बुरा लगा हो तो अनसब्सक्राइब करके भाग जाना। और आई डोंट नो कैसे तुम लोग भूल जाते हो। वो दिन याद करो जिस दिन तुम नीट 2025 का एग्जाम देके आए थे। वो दिन याद करो जिस दिन तुमने अपने पेरेंट्स से बोला था कि एक और ड्रॉप, बस एक ड्रॉप। ये चीज जो तुम्हें बनना है वो तुमने ही सोचा था, तुम्हारा एक ड्रीम था, बचपन का ड्रीम था। यहां तक आपने सुना, यानी आप अपने लिए सीरियस हो। वरना ऐसी वीडियो स्टूडेंट को जहां गलत बोल दिया जाए वो स्किप करके भाग जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट आज से नीट के लिए 3 महीने बचे हैं, तो जस्ट एक छोटी सी बात को मेरे ध्यान से सुनना। इसको एज अ स्टोरी, एज अ इंस्पिरेशनल वीडियो, एज अ मोटिवेशनल वीडियो, कुछ भी जैसे तुम्हें सुनना हो। बट मैं एक केस दे रहा हूं तुम्हें। आज से 10 साल बाद क्या तुम इतने कैपेबल हो? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो। जितना तुम आलस कर रहे हो, जितना तुम अपने लिए नेगेटिविटी रख रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं यहां नीट की बात करूंगा ही नहीं। ऑब्वियसली नीट का चैनल है तो करनी पड़ेगी, बट कई लोग बोलते हैं नीट बस से ही सक्सेस नहीं मानी जाती, तो यस, मैं दूसरी चीज़ों की भी बात करूंगा। बट ये केस पहले सुनो ध्यान से। तुम हो आज से 10 साल बाद, क्या तुम इतने कैपेबल हो कि तुम अपने पेरेंट्स का ख्याल रख पाओगे, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाओगे, फाइनेंशियली, इमोशनली कर पाओगे? एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो। तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम कुछ और कर रहे हो, तुम कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो, या फिर तुम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस खोल रहे हो, खुद की दुकान खोल रहे हो, मुझे वो नहीं पता। बट अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना, क्या तुम अपने ऊपर आज इतनी मेहनत कर रहे हो कि तुम्हें आगे 10 साल बाद तुम कुछ कर पाओगे, तुम्हें पता है? या फिर दिन भर रील्स और शॉर्ट में स्क्रॉल किए हुए टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर तुम चैटिंग में लगे हुए हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, पार्टियां कर रहे हो? अपने आप से पूछो, इन चीजों में से तुम कर क्या रहे हो? अगर एक स्टूडेंट दिन भर पढ़ रहा है, कहीं घूमने नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एक आध दो दिन चलते हैं, बट अगर तुम ये सब कर रहे हो तो अपने आप को शाबाशी दो। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हारा 110% सिलेक्शन होगा, बट तुम पहले ही कई लाख स्टूडेंट से आगे निकल चुके हो मेहनत करने में। अगर ये मेहनत करने का जज्बा तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आज से 10 साल बाद मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हें मेहनत करना आ गया और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना आ गया तो तुम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाओगे। जो स्टूडेंट ये चीज़ नहीं कर पा रहे, एक बार सोचो खुद से। कभी शर्म आती है? थोड़ी सी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं फिर बता रहा हूँ। इन बातों से जो मैं बोल रहा हूँ या दूसरों की बातों से स्ट्रेस नहीं लेना है। हमें हमेशा काम पे ध्यान देना है। भैया मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, क्लास जाने का मन नहीं करता, और बस सोने का मन करता है, रील्स स्क्रॉल करने का मन करता है, शॉर्ट स्क्रॉल करने का। अभी 11:30 बज रहे हैं रात के, मैंने अभी खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये वीडियो रिकॉर्ड करना था, बट उससे ज़्यादा मेरे को नींद आ रही है। मैं कल कोटा इवेंट में गया था, वहाँ से आया हूँ और ट्रेन में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोया हूँ। तुरंत कॉलेज गया। जिम जाने का मन था, बट कॉलेज 8 से 9 क्लास थी, इसलिए नहीं जा पाया मैं जिम। 8 से 4 पूरा कॉलेज में रहा। फिर जो सेटअप देख रहे हो इस पर पूरा वर्क किया है ना, सामान लाया, जो भी इसमें किया तो किसी और ने। फिर अपना सारा काम जो आज का पेंडिंग था उसको किया, और अभी 11:30 बज रखे हैं। मैंने लंच 1 बजे किया था। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बहुत इंसान हूँ, मैं मतलब बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ें उखाड़ हूँ नहीं। बट प्रायोरिटीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाना मत खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सो मत, बट अपने काम को इस एज में अगर मैंने प्रायोरिटी नहीं दी तो मे भी मुझे जो अपने जीवन में करना है और मुझे जो अपने पेरेंट्स को एक लाइफ प्रोवाइड करानी है, खुद को जो एक लाइफ प्रोवाइड करानी है, वो नहीं करा पाऊंगा। तो एट दी एंड स्टेप मुझे लेना पड़ेगा भाई। मेरे पेरेंट्स को जितना करना था मेरे लिए उन्होंने कर दिया। अब यहां से मेरा कर्तव्य है, 20+ ईयर के एक बार तुम हो जाओ तो वहां से तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि तुम्हें अब अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी। तो यहां से मैं तुम्हें यह नहीं बता रहा हूं कि एमबीबीएस में आने का बहुत मजे हैं, बट मैं ये कह रहा हूं तुमने अगर एमबीबीएस में आने का टारगेट लिया है तो उसको ईमानदारी से पूरा करो। एमबीबीएस में स्ट्रेस है, मजे हैं, जो है वो एक साइड रखो। तुमने ये डिसाइड किया था इस साल को शुरू होने से पहले, अपने नीट 2024 या 25 एग्जाम को खत्म होने के बाद, कि मैं नीट में 2026 में अच्छा करूंगा और मैं सेलेक्ट होकर एमबीबीएस में जाऊंगा। उसके रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूं कि जब तुमने सोचा था तुम अब क्यों कर नहीं रहे हो? अगर तुम्हें एक ये वे लगता है रिस्पेक्ट कमाने का, पैसा कमाने का, तो फिर इसमें आओ, इसके लिए मेहनत तो करो। ये क्या होता है, हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलता? पढ़ते हो तो तुम्हें पता चल जाता है, तो तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। रील्स 1 घंटे स्क्रॉल हो जाती है, तुम्हें उसमें 5 मिनट का ब्रेक नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांट रहा हूं, मैं कौन होता हूं मैं तुम्हें डांटने वाला? बट तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, तो कुछ रीजन की वजह से कर रहे होगे ना। अब अगर मैं तुम्हें गलत गाइड करूं कि भाई 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, 1.5 महीने हो जाएगा, नहीं होता है, नहीं होता है, बहुत पढ़ना होता है। झूठ क्यों बोलूं मैं तुमसे? क्यों तुम्हें धोखे में रखूं? क्यों तुम्हारे लिए मीठी मीठी बातें बोलूं ताकि तुम मेरी वीडियोस लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो?
नहीं, मुझे नहीं चाहिए सब। मुझे चाहिए तुम किसी रीज़न की वजह से मेरे से जुड़े हो, तो वो रीज़न तुम्हारा पूरा होना चाहिए। और तुम्हारा वो रीज़न है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की एक सीट लेना। वो कैसे मिलेगी? पढ़ के मिलेगी, मेहनत करके मिलेगी, ना कि आलस करके मिलेगी। तो अपने थ्रू में एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें करेंटली जो सिनेरियो भी चल रहा है उसके थ्रू मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई 11:30 बज रखे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे तगड़ी भूख लगी है, बहुत खतरनाक नींद आ रही है क्योंकि मैं नहीं सोया हूं 2 रात से ढंग से, और कल मुझे फिर एक जगह जाना है। बट क्यों रिकॉर्ड करूं? क्योंकि भाई मैं ये नहीं करूंगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें डिसअपॉइंट करूंगा, फिर उसके बाद खुद को डिसअपॉइंट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह सोचा था आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करूंगा, अगर मैं आज ये काम नहीं करूंगा तो मैं रिग्रेट वाली नींद सोऊंगा, मेरे को ढंग से नींद नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम ओवर थिंकिंग हो रही, क्यों हो रही है? तुम्हें दिन में तुमने अगर सोचा था कि मैं 10 चीजें करूंगा, तुम वो 10 चीजें नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, तुम इसलिए ओवर थिंक कर रहे हो। नहीं, मैं 10 चीजें सोची अगर उसमें 9 भी कर लूं ना, मैं एक खुशहाल जिंदगी सोऊंगा। सब हटाओ, तुम अपने पे ही अप्लाई करो। जिस दिन तुम 10 चीजें सोचते हो उनमें से 10 में से 9 भी कर लेते हो ना, तुम्हें क्या नींद आती है? कभी ज्यादा सोचते हो बहुत, क्या आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। तुम्हें तभी दिक्कत होती है जब तुम कुछ नहीं करते। मेरा वो दिन सबसे ज्यादा खराब जाता है संडे, जहां मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूं, मुझे समझ नहीं आता मैं कहां से स्टार्ट करूं। मेरा सबसे अच्छा दिन वो जाता है जिस दिन मैं सुबह जिम गया हूं और मेरी 8 से 4 पूरी कॉलेज में गया हो और साथ में मैंने एक वीडियो शूट किया हो और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की हो। उस दिन ना मैं ओवर थिंक करता हूं, ना मैं ज्यादा स्ट्रेस लेता हूं। सेम चीज नीट के टाइम होती थी, जिस दिन मैंने अपने सारे टारगेट पूरे किए जो मैं टुडेज गोल में लिखा था, वो मैंने अगर पूरे कर लिए, मेरे को एक बेहतरीन नींद आती थी। तो मैं सिर्फ एक मैसेज के थ्रू तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या तुम इतने कैपेबल हो तुम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाओ? और अगर अंदर से आवाज आती है ना, तो भाई कल से सुबह उठो और लग जाओ मेहनत पे। कैसे उठे? हमसे सुबह उठा नहीं जाता, रात में उठो, कुछ तो करो। एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ाई तुम्हारी होनी चाहिए अगर तुम पढ़ाई करने के स्टेज में हो। और आई डोंट नो कैसे तुम लोग भूल जाते हो। वो दिन याद करो जिस दिन तुम नीट 2025 का एग्जाम देके आए थे। वो दिन याद करो जिस दिन तुमने अपने पेरेंट्स से बोला था कि एक और ड्रॉप, बस एक ड्रॉप, इस बार मैं अपने आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। वो दिन याद करो जिस दिन तुमने अपनी 11th क्लास खत्म की थी और तुमने बोला था 12th में ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। वो दिन याद करो जब खुद से तो बोला था रो के कमरे में, इस बार ये गलती कर दी, अगली बार कैसे भी करके मैं सिलेक्शन लूंगा या लूंगी। अरे एक बार ये भी तो याद कर लो, ये चीज जो तुम्हें बनना है वो तुमने ही सोचा था, तुम्हारा एक ड्रीम था, बचपन का ड्रीम था। तुम इसको था में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको है में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बार सोचो क्यों ड्रॉप लिया था, क्या हुआ था उस दिन जब एग्जाम देके आए थे, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। वो दिन याद नहीं आते? अब भूल गए, पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, फिर से को ड्रॉप लेने की सोच रहे हो? क्यों? फिर से ये चीज़ें नहीं आएंगी, फिर से जनवरी का मंथ नहीं आएगा, फिर से तुम डिमोटिवेट फील नहीं कर रहे होगे। तो अगर उस टाइम ये करना चाह रहे हो तो अभी कर लो, डिमोटिवेट नहीं, अपने आप को मोटिवेट और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ये वीडियो बिल्कुल भी मोटिवेशन वाली नहीं थी, ये एक रियलिटी चेक था जो तुम्हें देना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत दिनों से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी, बट फाइनली कल ऑफलाइन स्टूडेंट से मिला मैं, तो समझ आ रहा था कि भाई स्टूडेंट अभी भी ये चीज़ें, सेम चीज़ें, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो कि पिछले कुछ सालों में करते थे। मुझे लगा था हो सकता है कोई चेंज आया हो, बट नहीं, स्टूडेंट सेम ही रहते हैं। जो चीज़ें मैंने फेस की, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की, उन पर मेरे को वीडियो लाते रहना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट सेम रहते हैं। लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा कि एक बार कमेंट करना कि क्यों तुमने नीट का ड्रॉप लिया था, क्या तुम्हारे टारगेट्स थे, और एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना और कमेंट में आंसर देके जाना कि क्या मैं 10 साल बाद कैपेबल हूँ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। कमेंट में लिख के जाना यस या नो, और रीज़न भी लिख के जाना। बुरा लगा हो तो अनसब्सक्राइब करके भाग जाना। एंड थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने सुना, यानी आप अपने लिए सीरियस हो, इतना तो पता लगता है। वरना ऐसी वीडियो स्टूडेंट को जहाँ गलत बोल दिया जाए वो स्किप करके भाग जाते हैं। भाई अगर गलतियाँ कर रहे हो तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक ये अच्छा टाइम है। अगर साल भर से पढ़ रहे थे, 1-2 महीने का थोड़ा सा आ जाता है कभी ब्रेक, बट फिर से अपनी गाड़ी को सीधा 5th गियर पे ट्रांसफ़र कर दो। बाकी जो भी दिक्कत हो कमेंट्स में लिख देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। यही बोलना चाहूँगा भाई, एट दी एंड तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना आना चाहिए। तुम कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं कि तुम सिर्फ MBBS करके डॉक्टर बन गए तो ही तुम सपोर्ट कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें करके कर पाओगे। बट एट दी एंड मेहनत, तुम्हें मेहनत करना आता है कि नहीं आता है, या तुम बस शॉर्ट रील स्क्रॉल करने में लगे हुए हो, दोस्तों से बात करने में लगे हुए हो, घूमने फिरने में लगे हुए हो। ओके, थैंक यू।